बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो जेल इस्लाहात कमेटी की खातून रुकन खतीजा शाह की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया फरीदी को जो ख़त लिखा गया, इस ख़त पर जो अडालत जेल हुकाम का जवाब आया है, रद्द अमल आया है। सबसे पहले तो इस ख़बर की डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे और फिर इमरान खान साहब की ख़बर, मुलाकात के लिए बुला लिया गया, किसको बुलाया गया, अदालत ने क्या ऑर्डर किया है, और फिर आखिर में आज के हमारे व्लॉग की जो अहम ख़बर है कि पाक फ़ौज और आईएसआई में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान, बड़े ओहदों पर बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। फिर इस खबर की डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। कुछ और भी हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी तफसीलात पर भी बात होगी। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन, कल खतीजा शाह ने, जो कि पंजाब की जो जेलें हैं, पंजाब भर की जो जेलें हैं, उसमें रिफॉर्म्स के लिए कि जेलों में जो कैद, जो प्रिजनर हैं, उन्हें क्या सहूलियात मिल रही हैं, उनके साथ इंसानी सलूक होता है, गैर इंसानी सलूक होता है। आहद चीमा साहब की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी बनी, जिसमें खतीजा शाह को भी शामिल किया गया, आमना कदीर नामी एक और ख़ातून को भी शामिल किया गया। परसों के दिन इस कमेटी ने विज़िट किया अडयाला जेल का, और परसों के इस विज़िट के बाद कल खतीजा शाह ने चीफ जस्टिस याहिया फरीदी साहब को ख़त लिख दिया कि इमरान खान साहब की बैरक का या इमरान खान के साथ जो है मुलाकात की इजाज़त अडयाला जेल के हुकाम ने नहीं दी। और उस लेटर में खतीजा शाह साहबा ने कहा कि दोबारा से जो है आप हुक्म करें और हमारी अडयाला जेल में इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए। अब एक तो नाज़रीन चीज़ ये वाज़ेह हुई है कि ये जो 3 रुकनी कमेटी है, इस कमेटी के एक अहम सोर्स की तरफ से बताया गया है कि ये जो लेटर खतीजा शाह साहबा ने लिखा है और जो डिमांड की है इमरान खान के साथ मुलाकात की, ये कमेटी का मैंडेट नहीं है। ये कमेटी के मैंडेट से हट के जो है वो डिमांड की गई है। दूसरी, जो अडयाला जेल के हुकाम ने खतीजा शाह साहबा के जो ख़त है इसकी तरदीद कर दी है। अडयाला जेल के हुकाम का ये कहना है कि किसी कैदी के साथ जो जेल इस्लाहात रिफॉर्म्स की जो कमेटी आई थी, उससे किसी कैदी के साथ मुलाकात से इनकार नहीं किया गया। अडयाला जेल के हुकाम का ये कहना है कि जो जहाँ तक बात है बानी पीटीआई के साथ मुलाकात के हवाले से, तो वो जेल में थे ही नहीं, इमरान खान जेल में थे ही नहीं, तो कमेटी के उनके साथ मुलाकात कैसे करवाते। कमेटी के रुकन खतीजा शाह के इस ख़त पर अडयाला जेल के हुकाम का कहना है कि जब कमेटी पहुँची तो अडयाला जेल में अदालत चल रही थी। अडयाला जेल में लगी जो अदालत है उसका कंट्रोल हमारे पास नहीं, वो जज साहब के पास कंट्रोल है। तो इमरान खान साहब अपने केस की समाअत के सिलसिले में अपने सेल में नहीं बल्कि अदालत में मौजूद थे। तो ये जो ख़त है खतीजा शाह साहबा का कि मुलाकात की इजाज़त नहीं दी, इस ख़त के मंदरजात के अडयाला जेल के हुकाम की जानिब से जो है वो तरदीद कर दी गई है। लेकिन आज अब ये जो इमरान खान साहब अडयाला जेल से ही मुख्तलिफ केसेस में हुक्म होता है कि वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हो जाएँ, एटीसी अदालत में भी पेश होते हैं। जिस्मानी रिमांड के लिए भी इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए अदालतों में पेश किया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट ने आज इस मामले पर हुक्म सादिर फरमाया है। इमरान खान साहब का फ़िज़िकल रिमांड, जिस्मानी रिमांड के मामले पर उनको पेश करना, जो नोटिफिकेशन है पंजाब हुकूमत का, उसको लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने गैर आइनी, गैर कानूनी करार दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर में कहा गया है कि जो नोटिफिकेशन है जिसमें जिस्मानी रिमांड के लिए मुल्ज़म यानी इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होने का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये काबीना की मंजूरी से जारी नहीं किया गया, ये एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए जारी किया गया। और ऐसा अगर कोई नोटिफिकेशन होना है तो वो काबीना की मंजूरी से हो सकता है। लेकिन साथ में एक और बात भी इस ऑर्डर में कही गई है लाहौर हाई कोर्ट के कि जिस्मानी रिमांड के लिए अगर मुल्ज़म को बुनियादी वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करेंगे तो मुल्ज़म के जो बुनियादी हकूक़ हैं वो मुतासर होंगे। हाँ, अगर ट्रायल चल रहा है, ट्रायल में तो आप मुल्ज़म को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश कर सकते हैं, लेकिन जब बात जिस्मानी रिमांड की होगी तो मुल्ज़म को फ़िज़िकली जो है वो अदालत में पेश किया जाना चाहिए ताकि उसके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो इंटैक्ट रह सकें, उन हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सकें। तो ये लाहौर हाई कोर्ट से फ़ैसला भी आया है। कल नाज़रीन अडयाला जेल में
जो 190 मिलियन पाउंड केस में फ़ैसला अदालत ने महफूज किया, उस केस की जजमेंट रिज़र्व होने के बाद जो कि 23 दिसंबर को अब सुनाई जानी है। अब आप तहरीक इंसाफ की लीगल टीम और इमरान खान साहब की हमशीरगान के बयानात सुन लें। वकील साहब तो पुरुमीद हैं, वो ये कहते हैं कि जो चीज़ें रिकॉर्ड पे आई हैं उन शवाहिद की रोशनी में, बयानात जो गवाहों के कलमबंद हुए हैं उनकी रोशनी में अदालत जो है इमरान खान साहब को बरी कर सकती है। एक पॉसिबिलिटी का जो है वो इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो बरी हो सकते हैं। लेकिन अलीमा खान साहब ये कह रही हैं कि 23 दिसंबर को इन्होंने इमरान खान साहब को सज़ा सुना देनी है। अब 23 दिसंबर को फ़ैसला होगा, लेकिन कल के इस डेवलपमेंट के बाद जो इमरान खान साहब ने कार्ड खेला था सिविल नाफरमानी वाला, लेकिन इसको जॉइंट किया था मुज़ाकरात के साथ। अब इमरान खान साहब ने ख़ुद तो ये कह दिया है कि मुज़ाकरात 20 दिसंबर और 22 दिसंबर को हम सिविल नाफरमानी की कॉल के हवाले से जा रहे हैं, तो फिर मुज़ाकरात वाली बात जो है वो तो फ़िलहाल उसके ऊपर कोई पेशरफ नहीं हो सकी। लेकिन आज की डेवलपमेंट ये है कि आज चूँकि जुमेरात का दिन है, मुलाकातों का दिन है, तो इमरान खान साहब ने अपनी मुज़ाकराती कमेटी को मुलाकात के लिए अडियाला जेल बुला लिया है। अब इस 7 रुकनी कमेटी को हेड करते हैं जनाब उमर अयूब साहब। इसमें अली मीन गंडापुर साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, हामिद खान साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, राजा नासिर अब्बास साहब हैं, हामिद रजा साहब हैं। अब इस कमेटी को बुलाया गया है, लेकिन इस कमेटी को अभी तक इजाज़त नहीं मिल सकी है। इमरान खान साहब के वकील फैसल चोई साहब ने गो के दरख्वास्त दे दी है अडियाला जेल के हुकाम को कि ये 7 रुकनी कमेटी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात, बल्कि इमरान खान साहब इनके साथ मुलाकात करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो आप इनको मुलाकात की इजाज़त दे दें। लेकिन चंद रोज़ पहले हमने देखा था कि अली मीन गंडापुर साहब पेशावर से आए थे बानी पीटीआई के साथ मुलाकात करने के लिए, लेकिन ये मुलाकात की इजाज़त उनको ना मिल सकी थी। तो आज सवाल ये है कि क्या जो सर्विस अली मीन गंडापुर के लिए, मैंने उस दिन कहा था कि वो दस्तयाब सहूलत अली मीन गंडापुर के लिए बंद हो चुकी है, क्या वो सहूलत दोबारा मैसर आएगी? आज मुलाकात का दिन भी है, वो उस दिन मुलाकात का दिन भी नहीं था, मंडे के रोज़ आए थे अली मीन गंडापुर साहब, मुझे याद आ गया। तो देखते हैं कमेटी को इजाज़त मिलती है, क्योंकि एक दिन में गालिबन 6 लोगों की मुलाकात हो सकती है, तो वकला भी होंगे, उसमें खान साहब के फैमिली के लोग भी होंगे। तो देखते हैं कितने लोगों की आज मुलाकात होती है। लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से मुज़ाकराती कमेटी तो आज वहाँ पे जाएगी, लेकिन अंसार अब्बासी साहब ने आज ये ख़बर दी है कि बैकडोर राब्तों की कोशिशें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। अब ये जो बैकडोर राब्तों की कोशिशें हैं, इस हवाले से अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि ये उस किस्म के बैकडोर राब्ते नहीं हैं कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी, स्पीकर रियाज सादिक साहब का स्टेटमेंट आ गया, या राना सनाउल्लाह साहब ने या हुकूमत के वज़रा की तरफ से मुज़ाकरात के प्रोसेस को वेलकम कर दिया गया। ये उस तरह के बैकडोर मुज़ाकरात के लिए राब्ते हैं जिस पर मस्बत पेशरफ्त होने का भी जनाब अपने अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि इम्कान मौजूद है। वो ये कह रहे हैं कि जब इमरान खान साहब ने 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल दी थी और पेशावर से इमरान खान साहब के ये काफ़िले वहाँ से निकले थे, तो उससे पहले जो बैकडोर पसे पर्दा जो खुफिया राब्ते हुकूमत के और पीटीआई के लोगों के माबैन थे, उसी किस्म के दोबारा राब्ते बैकडोर चैनल से जो है इस्तवार करने या बहाल करने के हवाले से कोशिशों का आगाज़ हुआ है। और इन राब्तों के हवाले से मज़ीद वज़ाहत जो अंसार अब्बासी साहब ने अपने आर्टिकल में की है कि जब पेशावर से काफ़िला निकला था तो हुकूमत की तरफ से इमरान खान साहब ने तो डिमांड ये की थी कि मुझे रिहा कर दिया जाए, लेकिन हुकूमत ने इमरान खान साहब की रिहाई का मामले से सिरे से जो है इस डिमांड को मानने से इनकार कर दिया था। अलबत्ता जो एहतजाज जो काफ़िला वहाँ से चला था मुज़ाहिरीन का, उन्हें संजानी के मकाम के ऊपर जगह दी गई थी कि आप वहाँ पर आके अपना पड़ाव डाल सकते हैं, अपना एहतजाज कर सकते हैं। तो ये उसी किस्म के राब्ते होंगे। यानी इसको अगर मैं मज़ीद ज़रा क्लैरिटी के साथ आपके सामने रखूँ, आसान अल्फाज में आपके सामने रखूँ, तो आप कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ या रियाज सादिक साहब के साथ जो है वो राब्तों, बैकडोर राब्तों या मतलब राब्तों के हवाले से या बैकडोर चैनल के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से जो है वो अंसार अब्बासी साहब ने अपने कॉलम में लिखा है। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि जो 2 अहम इदारों में बड़ी तब्दीलियों के हवाले से ख़बर है। पहले तो नाज़रीन इन तब्दीलियों की ख़बर के हवाले से आपको बता दें कि जब भी पाकिस्तान की प्राइमरी इंटेलिजेंस एजेंसी में ISI के अहदे के ऊपर DGISI के अहदे पे कोई तब्दीली हो या फ़ौज में कोर कमांडर के अहदों पर कोई तब्दीली हो, उस तब्दीली को हमेशा
ये पिछले कुछ चंद सालों की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ख़ास तौर पर जो है एक्सप्लॉइट किया गया है। और जब से ये खान साहब वज़ारत उज़्मा से निकले हैं, यानी ऐसी किसी भी तब्दीली को किसी बड़े मनसब पे हुई है, किसी एक ओहदे पे हुई है या एक से ज़्यादा ओहदों पर ऐसी तब्दीलियों की खबर सामने आई है, एक ओहदे से ट्रांसफ़र करके किसी और को किसी जगह पे भेजा गया है, उस ओहदे पे किसी और को लाया गया है, तो तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जो किरदार हैं, जो करैक्टर हैं, उन्होंने इसे एक्सप्लॉइट करके एक और रंग देने की कोशिश की कि शायद कहीं इख्तलाफात चल रहे हैं, उन इख्तलाफात को, इन डिफरेंसेस को दूर करने के लिए ये ओहदों के ऊपर तब्दीलियाँ करके अपने लोग जो है वो उन ओहदों के ऊपर लाने का सिलसिला शुरू किया गया है। कोई ख़तरा था, कोई डर था, कोई खौफ था, तो इस तरीके के एंगल जो है वो बनाए जाते हैं, इस तरीक़े का तासुर जो है वो दिया जाता है। या फिर ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है वो सख्ती मज़ीद बढ़ाने के लिए ये इस किस्म की तब्दीलियाँ जो है वो लाई गई हैं, ओहदों पर नए लोगों को लाया गया है। तो ये एक ट्रेंड जो है वो टेंडेंसी हमने देखी है पिछले चंद सालों में या महीनों में कह लें, बल्कि चंद सालों में आप कह सकते हैं। अब नाज़रीन, ये जो तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, ये आपको पहले बताते हैं कि ये ड्यू हैं, ये ड्यू तब्दीलियाँ हैं। ये आप यूँ समझें कि ये होनी है, ये किसी वक्त भी हो सकती हैं। 2 तब्दीलियाँ, 3 तब्दीलियाँ तो जो बताई जा रही हैं, जो कि पाक फ़ौज में हैं, आला ओहदों पे हैं, वो लाहौर की बताई जा रही है कि लाहौर में बड़े ओहदे के ऊपर तब्दीली हो सकती है। बड़े अरसे से वो ड्यू हो चुकी है, क्योंकि जिस ओहदे पर जो लाहौर में तब्दीली होनी है, उस मनसब पर पहुंचने वाली जो आला फ़ौजी शख्सियत होती है, उसने उस मनसब पर पहुंचने के बाद 2-3 ओहदों के ऊपर सर्व करना होता है, सिर्फ एक ओहदे पे आके वो स्टिक नहीं हो जाते। तो लाहौर की तब्दीली भी बताई जा रही है, कराची में भी अहम ओहदे पर तब्दीली बताई जा रही है, और रावलपिंडी में भी अहम ओहदे के ऊपर जो है वो तब्दीली बताई जा रही है। इम्कान बताया जा रहा है कि इन 3 शहरों में बड़े ओहदों के ऊपर जो है वो तब्दीलियाँ आइंदा आने वाले दिनों में इसका इम्कान मौजूद है। जहाँ तक बात है प्राइमरी इंटेलिजेंस एजेंसी की, तो अभी पिछले दिनों आपको पता है कि DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम साहब जो है उनका ट्रांसफ़र हुआ था, अपने ओहदे से सुबकदोश हो गए थे। उनके बाद लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब ने नए DGI का जो मनसब है उन्होंने संभाला था, और इस मनसब के संभालने के बाद अब जो इतलात मिल रही हैं, जो ख़बरें आ रही हैं, या हम पॉसिबिलिटी पे जाते हैं कि जो इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, उसमें ये है कि यहाँ पर भी इस्लामाबाद में भी 1 से 2 ओहदों पर तब्दीलियों का इम्कान है। वो ओहदे बड़े भी हो सकते हैं, वो छोटे भी हो सकते हैं, वो किसी लेवल पर भी हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इतनी इंफॉर्मेशन है कि 1 से 2 ओहदों के ऊपर जो है वो तब्दीलियाँ हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर भी, क्योंकि मैक्सिमम जो बताने वाले से हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि 1.5-2 साल, 2 साल, सवा 2 साल, इससे ज़्यादा जो है वो टेन्योर होता नहीं है। लेकिन बहरहाल देख लेते हैं कि क्या तब्दीलियाँ आती हैं। लेकिन इन तब्दीलियों को, जैसे मैंने अपने आगाज़ में कहा कि जब भी होती हैं, एक ख़ास सियासी जमात की तरफ टिल्ट रखने वाले, झुकाव रखने वाले या ताल्लुक़ रखने वाले जो है, इनको एक्सप्लॉइट करके एक नया रंग देकर एक नया नैरेटिव, एक नया बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं, जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जो बात कही जाती है ना कि एक इदारे में जो डिसिप्लिन चाहिए होता है, वो डिसिप्लिन मौजूद है, और उसी डिसिप्लिन को सबोताज करने के लिए इस किस्म की अटैम्प्ट्स की जाती हैं कि नहीं, ये तो इस मकसद के लिए की गई हैं, इदारे में तो बड़े इख्तलाफात हैं। हालांकि जो भी वहाँ पर फ़ैसले हो रहे हैं वो इदारे की सतह पे हो रहे हैं, और इदारे के सतह पे फ़ैसलों को लेके आगे चला जा रहा है, आगे बढ़ा जा रहा है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।